नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 27 नवंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले कल हमने आपसे सवाल किया था कि कहलूरी भाषा या कहलूरी बोली हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है। इसका जो सही आंसर है वो बिलासपुर ए, जो ये बिल्कुल सही आंसर आपके इसमें रहेगा। तो आज का सवाल है, मंडी के किस राजा ने चुप रहना वरदान सिद्धांत को अपनाकर अपने दरबारियों तथा अधिकारियों में इस सिद्धांत को विकसित करने का प्रयत्न किया। चार ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख रही है, सूरमा सेन, शमशेर सेन, ईश्वरी सेन या जालिम सेन। क्या आपको लगता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, मुश्किल है, इसलिए अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है फिर भी आप कोशिश करें। इसका जो सही आंसर होगा वो हम आपको कल के न्यूज बुलेटिन में बताएंगे। सीएम सुख बोले 5 राज्यों में चुनावों के बाद होगा हिमाचल में मंत्रिमंडल का विस्तार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद हाईकमान से चर्चा करके जल्द ही हिमाचल मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत में कही है। स्टोन क्रशर खोलने और बंद करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा और अनुराग ठाकुर को पूर्व भाजपा सरकार से पूछना चाहिए कि माइनिंग में भ्रष्टाचार कैसे हुआ। उन्होंने नगर निगम में विधायकों की वोटिंग पर कहा है कि विधायक भी चुनकर आए और उन्हें भी वोटिंग का अधिकार है। हिमाचल में बढ़ी पर्यटकों की आमद, पर्यटन स्थलों पर लौटी रौनक। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आमद बढ़ने लगी है। विंटर सीजन शुरू होते अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों की आवाजाही में इजाफा होने लगा है। इससे होटलों सहित अन्य पर्यटन इकाइयों में ऑक्यूपेंसी भी बढ़ने लगी है। सूचना के अनुसार बीते शनिवार व रविवार को शिमला में ऑक्यूपेंसी करीब 70% रही। इसके अलावा प्रदेश के अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। हमीरपुर में खुलेगा बिजली बोर्ड का चीफ इंजीनियर कार्यालय, तारों को भी किया जाएगा भूमिगत। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में विद्युत बोर्ड का चीफ इंजीनियर कार्यालय खोलने तथा हमीरपुर शहर की बिजली की तारों को भूमिगत करने के लिए 20 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा करते हुए कहा है कि एक वर्ष में शहर की बिजली की तारों को भूमिगत किया जाएगा। सुक्खू ने वर्षों से लंबित बस स्टैंड के निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 2 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि नेरी में 3 करोड़ की लागत से बागवानी विद्यालय में छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। इंतजार खत्म, हिमाचल के 10,540 मेधावियों को दिसंबर में मिलेंगे टैबलेट, उपनिदेशकों को सौंपा आवंटन का जिम्मा। हिमाचल प्रदेश के स्कूल कॉलेजों के 10,540 मेधावियों को दिसंबर में टैबलेट मिलेंगे। राजधानी शिमला से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते दिनों योजना का शुभारंभ कर दिया है। शिक्षा विभाग ने जिलों को आवंटन के लिए टैबलेट की सप्लाई भेज दी है। जिला उपनिदेशकों को आवंटन का जिम्मा सौंपा गया है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के मेधावियों को टैब देकर सम्मानित किया जाना है। वर्ष 2022-23 के मेधावियों के लिए योजना में सरकार बदलाव करने जा रही है। इन मेधावियों को टैबलेट या लैपटॉप की जगह नकद राशि देने की योजना है। वर्ष 2021-22 के मेधावी विद्यार्थियों को श्रीनिवास रामानुजन योजना के तहत टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। पोस्ट ने शैक्षणिक योग्यता पर होगी भर्ती परीक्षा, क्लास 3 की भर्तियों पर सारण कमेटी की आखिरी बैठक। हिमाचल में राज्य चयन आयोग के माध्यम से होने वाली क्लास 3 की भर्तियों का आधार पोस्ट या कैडर नहीं बल्कि शैक्षणिक योग्यता को बनाया जाएगा। इन भर्तियों के लिए पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET होगा और उसके बाद शैक्षणिक योग्यता के आधार पर परीक्षा होगी। ग्रेजुएशन योग्यता वाले सभी पदों की एक ही भर्ती परीक्षा होगी। इस तरह जमा 2 शैक्षणिक योग्यता वाले पदों के लिए भी एक ही परीक्षा होगी। ये परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आधारित होगी। ये व्यवस्था दीपक सानन कमेटी की फाइनल रिपोर्ट में की जा रही है। पूर्व IAS दीपक सानन की अध्यक्षता में बनाएगी कमेटी की आखिरी बैठक शिमला में शनिवार को हुई, जिसमें अन्य 2 सदस्य पूर्व IFS अधिकारी अजय कुमार और कोस्ट गार्ड के पूर्व डिप्टी GM देवराज शर्मा भी शामिल हुए। तय हुए कि कमेटी अब अपनी रिपोर्ट 7 दिसंबर से पहले फाइनल कर देगी और कमेटी के सचिव यानी डायरेक्टर IT मुकेश रैपसवाल इसे राज्य सरकार को सौंपेंगे। हिमाचल में क्लास 3 की भर्तियों में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET लागू होगा और दूसरा एग्जाम ग्रेजुएशन जमा 2 या 10वीं की पात्रता के आधार पर होगा। अधिकांश भर्तियों में CBT सिस्टम ही लागू होगा।
कमेटी ने फाइनल रिपोर्ट बनाने से पहले 383 भर्ती नियमों को स्कैन किया है। इसके लिए कमेटी को एक कंसल्टेंट अलग से दिया गया है। भर्ती नियमों को स्कैन करने का मकसद भी यही है कि एक तरह की शैक्षणिक योग्यता वाले भर्ती नियमों को एक जैसा बनाया जाए। इससे भर्ती परीक्षाओं की संख्या कम होगी और समय भी बचेगा। कमेटी अपनी रिपोर्ट में सिफारिश कर रही है कि राज्य चयन आयोग में सिर्फ एक चेयरमैन होगा और मेंबर नहीं होंगे। इसके अलावा 2 वरिष्ठ अधिकारी चेयरमैन को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित परिवारों को जारी किए 14 करोड़, पूरा घर क्षतिग्रस्त होने पर 3-3 लाख रुपए वितरित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष बरसात के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन तथा बाढ़ से आई आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम के तहत हमीरपुर जिले में आपदा प्रभावित परिवारों को 14 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की है, जिनमें 122 परिवारों के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर पहली किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपए जारी किए हैं। ऐसे परिवारों को कुल पहली किस्त के रूप में 3,66,000 रुपए जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला के 2 बेघर परिवारों को भूमि के दस्तावेजों पे तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए 555 मकानों की मरम्मत के लिए 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। अगर एचआरटीसी से वेतन विसंगति दूर ना हुई तो 5 दिसंबर से हड़ताल पर जाएंगे कंडक्टर। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम कंडक्टर यूनियन ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। यूनियन का कहना है कि पूर्व सरकार के समय जब उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष थे तब भी कंडक्टर यूनियन की मांगों को जायज करार देते थे। इसके अलावा सोशल मीडिया में भी कंडक्टर के वेतन बढ़ाने के बजाय घटा देने पर वीडियो जारी की जाती थी। यूनियन का कहना है कि इससे निगम के कंडक्टरों में एक उम्मीद जगी थी कि कांग्रेस की सरकार बनने से परिचालकों की वेतन विसंगति दूर हो जाएगी, लेकिन 1 साल बीत जाने पर भी वेतन विसंगति दुरुस्त न होने पर परिचालकों में रोष है। 5 दिसंबर तक वेतन विसंगति दूर नहीं की गई तो स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन को हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ेगा। सोमवार से रोहतांग के लिए पर्यटकों की आवाजाही बंद, प्रशासन ने लिया फैसला। मौसम विभाग द्वारा बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की येलो अलर्ट को देखते हुए मनाली प्रशासन द्वारा रोहतांग के लिए पर्यटक वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। एसडीएम मनाली रमन कुमार शर्मा का कहना है कि सोमवार से रोहतांग के लिए वाहनों की आवाजाही पूर्णतः बंद रहेगी। इसके साथ ही रोहतांग परमिट के लिए ऑनलाइन साइट भी बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि मौसम को देखते हुए आने वाले समय में यह निर्णय लिया जाएगा कि पुनः आवाजाही सुचारू की जाएगी या नहीं। फाइलों में तैयार कर दी सड़कें, विजिलेंस ने दर्ज की एफआईआर। जिला मंडी के विकास खंड करसोग में मिली भगत के चलते महज फाइलों में सड़कें तैयार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए स्थानीय लोगों ने इस मामले से पर्दा उठाते हुए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शिकायत भेजी, जिसके आधार पर तथ्यों को खंगालते हुए विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की पुष्टि सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंडी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने की है। विकास खंड करसोग की दुर्गम पंचायत मैडी में विभिन्न विकासात्मक कार्यों में बड़े पैमाने पर मिली भगत के चलते सरकारी धन डकारने का मामला उजागर होने पर गोलमाल करने वालों में हड़कंप मच गया है। शिकायत के आधार पर लगाए गए आरोपों के चलते वर्ष 2016 से 2020 तक मैडी पंचायत के विभिन्न विकासात्मक कार्यों में करीब 48.5 लाख रुपए का गबन किया गया है। बंजार ओट सड़क पर बस का मेन पट्टा टूटा, चालक ने मकान के लेंटर से भिड़ाई बस। NH 305 बंजार ओट सड़क पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया है, अन्यथा काफी लोगों की जान जा सकती थी। रविवार को बंजार से 5 किलोमीटर पीछे रंगाली गांव के पास ओट से बंजार की ओर आ रही एक निजी बस के मेन पट्टे सहित 2 अन्य पट्टे टूट गए। इसके चलते बस अनियंत्रित होकर सड़क के साथ बने मकान के ऊपरी हिस्से में टकरा गई, जिस कारण बड़ा हादसा होने से टल गया है। गनीमत ये रही कि अगर सड़क के नीचे की ओर मकान ना हो तब बस चालक सूझबूझ ना दिखाता तो काफी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। प्रतिबंधित दवा तस्करी प्रकरण में यूपी के मुजफ्फरनगर से एक गिरफ्तार है। बहुचर्चित प्रतिबंधित दवा तस्करी प्रकरण में जांच कर रही स्टेट सीआईडी की एसआईटी को इस मामले में एक और सफलता हाथ लगी है। एसआईटी ने इस प्रकरण से जुड़े यूपी के मुजफ्फरनगर के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में अभी और गिरफ्तारियां भी हो सकती है, जिस लिहाज से प्रतिबंधित दवा तस्करी का यह मामला कई राज्यों में फैला हुआ है।
उसे देखते हुए लग रहा है कि एसआईटी इस रैकेट को चलाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर सकती है। हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की बड़ी दरें लागू, 20% तक बढ़ गए बिल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने औद्योगिक इकाइयों में बिजली की नई दरें लागू कर दी है। छोटे और बड़े उद्योगों के विद्युत बिलों में लगभग 20% की बढ़ोतरी होने से उद्योगपति निराश है। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को पहले 4 रुपए 20 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली की आपूर्ति की जा रही थी। अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 5 रुपए 6 पैसे कर दी है। लिहाजा उद्योगों के लिए विद्युत दरों में 86 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। वहीं औद्योगिक इकाइयों में विद्युत ड्यूटी शुल्क भी 11 से बढ़ाकर 19 कर दिया गया है। करीब 3 माह पहले कालाम में उद्यमियों के साथ उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की बैठक हुई थी। इसमें उद्यमियों ने विद्युत ड्यूटी 11 से 19% न करने की मांग की थी। उद्योग मंत्री ने विद्युत ड्यूटी न बढ़ाने का आश्वासन भी दिया था। बावजूद इसके नवंबर माह से उद्योगों को बढ़ी हुई दरों पर विद्युत बिल जारी कर दिए गए हैं। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।